Hi, this is Deepak. I'm running a company called High Solvent Green Power Solutions. I am into business since last 3 4 years. Uh, I have experience of almost like 10 15 years altogether. But important is one thing which is always there in my mind is related to food, which I am always feel connected to every time. So मुझे हमेशा ये फील होता है कि इंसान अगर कमाए तो किस लिए कमाए, खाना खाने के लिए, अपने परिवार के लिए। और अगर खाना ही सही ना हो, शुद्ध ना हो, तो फिर कमाने का क्या फ़ायदा, दवाइयों में जाएंगी। मैं ऐसे काफ़ी प्रोडक्ट लास्ट 5 6 साल से यूज़ कर रहा हूँ, जब से ये अवेयरनेस आई है। बट मुझे हमेशा से ये लगा है कि कोई भी प्रोडक्ट बोलने को ऑर्गेनिक है, बट व्हेन यू गो इनटू द इंग्रेडिएंट लिस्ट यू विल फाइंड लॉट ऑफ प्रिजर्वेटिव। अल्टीमेटली it leads to some kind of long term side effect in your body. So मुझे इनफैक्ट ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था मार्केट में जो कम्प्लीटली प्रिजर्वेटिव फ्री हो। इनफैक्ट वो दावा करे कि प्रिजर्वेटिव नहीं है, दैट्स व्हाई द प्रोडक्ट इज नॉट काइंड ऑफ जिसकी सेल्फ लाइफ सालों या महीनों हो। इनफैक्ट 1 month इज एनफ फॉर अ फूड टू स्टोर एंड ईट। सो फॉर्चुनेटली मेरी कंपनी में मेरा खुद का पार्टनर सागर, हु इज रनिंग ए कंपनी कॉल्ड शुद्ध, है ना, इट्स अ ब्रांड नेम ऑफ आटा। सो मुझे एक बार उसने बोला, इंसिस्ट किया इनफैक्ट, कि दीपक एक बार तू ट्राई करना एंड यू विल अंडरस्टैंड कि दिस आटा इज हैविंग सम डिफरेंस एंड यू कैन डिफरेंशिएट। तो मैंने बोला चलो ठीक है यार, दोस्त बोल रहे हैं एक बार ले लेते हैं। एंड मैं आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली वो पॉइंट बोलूँगा कि जिस वक्त मैंने ये आटा फर्स्ट टाइम यूज़ किया, उस समय मेरा वजन था 91 92 के आसपास। बट समथिंग हैज़ हैपेंड, वो मेरे इंस्टिंक्ट में शायद आया नहीं उस टाइम पे। बट मैंने बोला चलो ट्राई करते हैं। मैंने पहले शायद 2 किलो लिए, उसके बाद 5 किलो ऑर्डर किया। दोस्त था तो इज्जत रखने के लिए और 5 किलो ऑर्डर किए। बट स्लोली I realize कि something is happening in my body. I am eating the same rotis. I am eating, in fact, I have not done any drastic changes in my food habits. I am eating the same food. But जो एक फूड इंग्रेडिएंट चेंज हुआ है वो है आटा, और ये मेरे कॉन्शियस माइंड में आया नहीं। इनफैक्ट वो हमेशा से था कि हाँ एक प्रोडक्ट नया किया है। इनफैक्ट ऑयल भी वही था, सब कुछ वही था। Slowly I started realizing कि this roti is having something different, and I started giving him feedback कि boss, whatever you are doing, just keep on doing because this is gonna break the market. ये आटे का सबसे बेस्ट थिंग है कि दिस इज नॉट ओनली प्रिजर्वेटिव फ्री, बट दिस इज हैविंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी। एवरी फूड हैज अ 3 टाइप ऑफ हैबिट्स, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, न्यूट्रल इम्पैक्ट होता है। Atta usually considered to be, I mean to say this, wheat, as far as my knowledge is concerned, is considered to be a neutral kind of grain. But when such kind of neutral grain is produced in such a way that its germ oil and other ingredients remain intact, it will have a positive impact on your body. And that I realized after 4 months of using this product. Right now my weight is around 85 and I have shedded almost close to 6 7 kgs. Now I'm not saying completely because of this atta, but one of the biggest factor is atta. Then I started pitching it to my friend circle and other people, but I slowly I feel ki this is something which is definitely gonna take market, but it will take time people to convince when they will realize that this is different. This is not like any other brands in the market. This is completely handmade. Now very beautiful things I'll share with you about this product. ये प्रोडक्ट बनाने के लिए they used to go with a natural stone. उस नेचुरल स्टोन में उसी आरपीएम पे ग्राइंड करते हैं जो आज के इंडस्ट्रियलाइजेशन के जमाने में इट्स कंप्लीटली चैलेंजिंग, कोई करेगा नहीं। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट कि आप जो गेहूं यूज कर रहे हैं और आपके साथ जो ये आटे हैं,
ये दोनों ही एक तरह से प्योर अपने नेचुरल फॉर्म में आप तक पहुंच रहा है। गेहूं तो ऑफकोर्स आप खरीदते हो नेचुरल फॉर्म में, लेकिन जब आप उसको चक्की मील में देते हो तो वो अपने सारे न्यूट्रिशियस वैल्यू लूज कर देती है, वेदर इट्स अ वोलेटाइल मैटर और नॉन वोलेटाइल मैटर, बट होता है लूज। और हम फॉलो करते हैं एफडीआई नॉर्म्स विच फॉलोज बाय अगेन एफएसएसआई। अल्टीमेटली इट ऑल जॉट डाउन टू वन थिंग, कमर्शियलाइजेशन। बट स्वराज्य निर्मिति का मैंने एक कॉन्सेप्ट जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि दे आर नॉट डूइंग ओनली फॉर कमर्शियलाइजेशन। यस, कमर्शियलाइजेशन इज अ बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस, बट दे आर ऑल्सो डूइंग इट फॉर नेशन बिल्डिंग। और ये इसका सबसे बड़ा पॉइंट है। आई विश की कंपनी ग्रो करें एंड आई विल डू वट एवर आई कैन डू फॉर दिस कंपनी टू गेट दिस एंड रीच टू मेक इट रीच टू मोस्ट ऑफ द पीपल। इस आटे को आप मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से व्हेन यू स्टार्ट डूइंग यू विल अंडरस्टैंड क्या डिफरेंस है। इसकी कलर अलग है बिकॉज ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ ब्रांड। इसमें वो टेस्ट अलग है, जो टेस्ट आपको एकदम से नहीं पता चलेगी, बट शायद आप कुछ महीने यूज करने के बाद या कुछ दिन यूज करने के बाद डिपेंडिंग जो शुद्धता है उसकी समझ आपको आएगी। तीसरा, इस प्रोडक्ट में आपको कमर्शियलाइजेशन नहीं दिखेगा कि आप बल्क में बना के साल 6 महीने साल भर तक आप रख रहे हो और उसको यूज कर रहे हो। ये फ्रेशली प्रोड्यूस्ड है, फ्रेशली कंज्यूम्ड है। तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि जो चीजें आपको फ्रेशली मार्केट में मिले और आप उसको फ्रेशली ही कंज्यूम कर लो। अगर आपकी हैबिट और बिहेवियर ऐसे चेंज हो जाए तो नथिंग बेटर देन दिस। हम सबको आदत हो चुकी है चीजें महीने भर रख के खाने की, जंक फूड, पैकेट फूड खाने की। आई थिंक दिस कंपनी इज चैलेंजिंग एवरीथिंग और ये इंटेंशन दिखाता है। सो आई विश कि ये कंपनी इसी तरह से अपने प्रोडक्ट को मेंटेन रखे एंड आई विश कि इस कंपनी के वो हर प्रोडक्ट जो भी आने वाले हैं और इसमें जो भी उनके इंटेंशंस हैं वो फुलफिल हों। Ultimate intention is to grow this nation and to make this nation healthier. Thank you.